दैत्य राजमाता महाबली हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को विजयी करके सिंहासन ग्रहण कर लिया है। दैत्य राजमाता अदिति की जय, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय, पृथ्वी विजयी राजमाता महाबली हिरण्यकश्यप की जय। प्रणाम माता। प्रणाम माता। पृथ्वी विजयी हिरण्यकश्यप, अब तुम त्रिलोक विजयी बनो, ये मेरा आशीर्वाद है। प्रणाम दैत्य। प्रणाम दैत्य गुरु। यशस्वी भव। पृथ्वी विजयी महाबली हिरण्यकश्यप की जय। महाप्रतापी महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय, दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्यवीर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बधाई स्वीकार करो। तुमने पृथ्वी विजय करके दैत्य कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, तो मानव कुल और देवगण में भय भी व्याप्त कर दिया है। देवताओं के हितैषी विष्णु ने तो दैत्यों के विरुद्ध षड्यंत्र करके और उन्हें स्वर्ग से पतित करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिखाया था, किंतु तुमने भी पृथ्वी पर पुनः असुरों का ध्वज फहराकर देवताओं और विष्णु की शक्ति का मुंह तोड़ उत्तर दिया है। हम तुम्हारे दैत्य गुरु तुमसे प्रसन्न हुए। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। आज्ञा करे गुरुवर। कोई आज्ञा नहीं, केवल सूचना है। सूचना तुम्हें सावधान करने की। कैसी सूचना गुरुवर? हिरण्यकश्यप, तुम्हें शीघ्र ये राज सिंहासन त्यागना होगा। क्यों दैत्य गुरु, ऐसा क्यों? मुझे ये राज सिंहासन त्यागना होगा? क्यों त्यागना होगा? फिर आपने मेरा राज तिलक क्यों किया? क्या आप किसी शत्रु से भयभीत होकर मुझे भयभीत करना चाह रहे हैं? यदि किसी शत्रु ने हम पर आक्रमण कर भी दिया तो हम उसे देखते ही देखते ध्वस्त कर देंगे। दैत्य कुल के दैत्यों को शत्रुओं से कैसा भय? हमें शत्रु से कोई भय नहीं है, कदापि शत्रु से भय नहीं है हमें हिरण्यकश्यप। हमें भय है तो केवल तुम्हारा। मुझसे भय? मुझसे मुझे ही भय? मुझसे मेरे दैत्य कुल को भय? ये आप कैसी अनोखी बात कर रहे हैं दैत्य गुरु? बात अनोखी होने के साथ साथ कटु भी है, और सत्य बड़ा कटु होता है हिरण्यकश्यप। स्पष्ट करें दैत्य गुरु, आप मुझे किस कटु संकेत का बोध कराना चाहते हैं? किस भय से ग्रसित हैं आप? भय का वही सत्य जो सदा से इस राज सिंहासन पर बैठने वालों को ग्रसित करता आया है। हमें भय है कि पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करने के पश्चात तुम निश्चिंत होकर भोग विलास में डूब जाओगे और अपने बड़े भाई के प्रति हुए अन्याय का प्रतिशोध लेना भूल जाओगे। ऐसी स्थिति में दैत्य कुल और दैत्य गुरु तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने नहीं देंगे। इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार उसी को होता है जो प्राण प्रण से अपने दायित्व का निर्वाह कर सके। आपने ये कैसे जाना कि हिरण्यकश्यप अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकेगा और उसे राज सिंहासन त्यागना पड़ेगा? किस आधार पर आपने बात कही? इसलिए कि इसने अब तक वो शक्ति प्राप्त नहीं की है जो दैत्यराज के लिए आवश्यक होती है। किंतु अभी अभी तो आपने उसकी योग्यता की चर्चा करके उसकी प्रशंसा की, उसे राज तिलक किया, और अब आप? हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं दिति।
तुम हमारी कार्यविधि पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ। राज सिंहासन पर बैठने वाले को कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। उसकी पात्रता को परखना होता है। गुरु होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि दैत्य कुल की प्रतिष्ठा का विचार करते हुए हम यह भी विचार करें कि इस राज सिंहासन पर बैठने वाला पुनः स्वर्ग पर अधिकार कर सकेगा अथवा नहीं। पृथ्वी और पाताल पर दैत्य साम्राज्य का ध्वज फहराकर शत्रु देवताओं से और उनके हितैषी विष्णु से उसकी कुटिलता को विफल कर सकेगा अथवा नहीं। यदि नहीं तो इस सिंहासन के योग्य पात्र नहीं है। यदि हाँ तो इसे कठोर तपस्या करनी होगी। कठोर तपस्या? किस लिए दैत्य गुरु? दिति, तुम प्रश्न पर प्रश्न करके हमारे गुरुत्व के अधिकार को चुनौती दे रही हो। गुरु प्रश्न करते हैं और उत्तर सुनते हैं। जब गुरुओं से चुनौतीपूर्ण प्रश्न करने का समय आ जाए तो यह भी मान लेना कि संतान द्वारा माता पिता को अपमानित और प्रताड़ित करने का समय भी आ गया है। दैत्य गुरु, मैं कहने दो मुझे। कुल दैत्य का हो अथवा देव का, मानव का हो अथवा गंधर्व का, यदि वहां भी माता पिता और गुरु अपमानित होने लगे तो यह अटल सत्य है कि काल उस कुल को कुतर कुतर कर हंसते हंसाते खा जाता है। दैत्य कुल पर ऐसी विकट और भयंकर स्थिति ना आए, इसलिए दिति तुम्हें सावधान रहना होगा। क्षमा करें दैत्य गुरु, मेरा अभिप्राय आपके अधिकार को चुनौती देना नहीं, उसे गरिमा प्रदान करना ही है। यदि आपकी आज्ञा है तो हिरण्यकश्यप तपस्या अवश्य करेगा। हाँ गुरुवर, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। इसी में तुम्हारा, हमारा और समूचे दैत्य कुल का हित है। तुम्हारी माता दीदी का विचार है कि तुम शक्तिवान हो, तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु मैं चाहता हूं कि तुम कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे अजयता का ऐसा वरदान मांग लो जो आज तक किसी असुर ने नहीं मांगा हो। तब तुम सर्वशक्तिवान बन जाओगे। शत्रु तुम्हारी और दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकेगा। कहो, तुम्हें मेरी आज्ञा स्वीकार है अथवा नहीं? यदि नहीं तो मैं चला। गुरुवर, मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। वत्स, मैं जो कह रहा और करवाना चाहता वो दैत्य कुल की भावी सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। मैं आपका अभिप्राय समझ रहा हूं गुरुवर। मैं आज ही तपस्या के लिए प्रस्थान करूंगा। तपस्या आरंभ करने से पूर्व तुम्हें एक प्रण करना होगा। प्राणों पर संकट आने पर भी तुम तपस्या से डिगोगे नहीं। मैं प्रण करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं गुरुवर कि इस तन में प्राण रहते हर संकट को झेलकर मैं अपनी तपस्या पूर्ण करूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तब तुम जगत के सर्वशक्तिवान सम्राट कहलाओगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय। मुझे आशीर्वाद दे माता कि मैं शीघ्र ही अपनी तपस्या पूर्ण करके आपके चरणों में वापस लौटा। जाओ पुत्र, बड़ी सफलता के लिए कठोर तपस्या करने अवश्य जाओ। विधाता तुम्हें सामर्थ्य और सफलता दे। मेरे लौटने तक तुम दोनों माता का ध्यान रखना।
सेनापति दुंदुभिनाथ, हमारी अनुपस्थिति में तुम दैत्य साम्राज्य का संचालन करोगे। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाबली। कैलाश पर आपका स्वागत है। स्वागत तो तुमने कर लिया नंदी, किंतु हम जिनसे मिलने आई हैं वे देवी पार्वती कहाँ हैं? माता पार्वती इस समय अपने कक्ष में ध्यान पूजा में व्यस्त हैं। मैं जाकर आपके आने की उन्हें सूचना देता हूँ। रहने दो, हम स्वयं ही चले जाएंगे। देवी वीणापाणी, क्या यह अद्भुत नहीं लगता कि शिव स्वयं यहाँ उपस्थित है और देवी पार्वती पृथक से ध्यान पूजा करे? इसकी आवश्यकता ही क्या रह जाती है? पिता हिरण्याक्ष, पिता हिरण्याक्ष, कहाँ हैं आप? पिता हिरण्याक्ष, पिता हिरण्याक्ष। आश्चर्य है, पुत्र को इस बात का अभी तक ज्ञान भी नहीं कि भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर इसके पिता हिरण्याक्ष का वध किया है। पिता हिरण्याक्ष, कहाँ हैं आप? आप बोलते क्यों नहीं? यदि नहीं बोलेंगे तो आपके संधे पुत्र को ज्ञात कैसे होगा कि आप कहाँ हैं? नारायण नारायण। अंधकासुर, अपने पिता हिरण्याक्ष को पुकार कर अब कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अब वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मैं उनका पुत्र हूँ, वो मेरे पिता हैं। पुत्र की पुकार सुनकर वो क्यों नहीं आएंगे? बोलो, क्यों नहीं आएंगे? वो अवश्य आएंगे। परंतु तुम कौन हो? क्या जानते हो मेरे पिता हिरण्याक्ष के बारे में? यही कि वो अब कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो अब इस जीवन लोक में नहीं, मृत्यु लोक में जा चुके हैं। झूठ बोलते हो तुम, शत्रु हो तुम मेरे और मेरे पिता के। तुम नहीं चाहते कि यह पुत्र अपने पिता से मिल सके। मेरे पिता मर नहीं सकते, कभी नहीं मर सकते। वो वरदानी है, वरदानी है वो। शांत हो जाओ अंधकासुर, शांत हो जाओ। भगवान भोलेनाथ ने यदि तुम्हें नेत्र दिए होते तो तुम स्वयं अपनी आंखों से देखकर इस सत्य को जान सकते थे। नहीं, नहीं, झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो तुम। पिता हिरण्याक्ष, पिता हिरण्याक्ष, कहाँ हैं आप? पिता हिरण्याक्ष, आप बोलते क्यों नहीं? पिता हिरण्याक्ष, पिता हिरण्याक्ष, पिता हिरण्याक्ष, कहाँ हैं आप? पिता हिरण्याक्ष। देवर्षि नारद, आप? माता, मुझे इनके साथ यहाँ देखकर आश्चर्य न व्यक्त करें। मेरे आश्चर्य का कारण और अनुमान तुमने लगा लिया नारद? क्या करूं माता, अनुमान लगाने और कारण जानने का अभ्यास है मुझे। नारायण नारायण। सत्य यह है माता कि मैं इस समय ब्रह्मलोक और विष्णुलोक को भ्रमण करके यहाँ आ रहा हूँ। इन दोनों माताओं के दर्शन वहाँ नहीं हुए, इसलिए इनके पीछे पीछे मैं यहाँ चला आया। इतना सब तो हम तीनों में से किसी ने भी तुमसे नहीं पूछा नारद। नारायण नारायण। अब मैं चलता हूँ, आप तीनों चर्चा करें। अब मेरा यहाँ क्या कार्य है? नारद, हमें तुमसे विशेष विषय में कुछ पूछना है। मुझसे? नारायण नारायण। मैं भला श्रीहरि विष्णु और परमपिता ब्रह्मा जी से अधिक क्या बता पाऊंगा? ये पूछने का कार्य आप उन्हीं से करें। और वैसे भी आप तीनों बहुत समय पश्चात मिली है, मिलन का आनंद लें, चर्चा करें। मैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए चला। नारायण नारायण। नारद बहुत ही चतुर है, हमें जो पूछना था पूछने ही नहीं दिया। ये सत्य है कि यदि जगत में सभी देवतुल्य हो जाएंगे तो जीवन का रस ही समाप्त हो जाएगा। किंतु सत्य ये भी है कि यदि सभी दैत्यतुल्य हो जाएंगे तब भी जीवन दुर्भर हो जाएगा। अब उस हिरण्यकश्यप को देखो, घोर तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। यदि उसकी तपस्या सफल हो गई और उसे वरदान प्राप्त हो गया तो देव मानव सभी को कष्ट होगा। फिर त्रिदेवों की भागदौड़ आरंभ होगी तो कष्ट हमें भी होगा।
इसीलिए देवी सरस्वती, आप ब्रह्मदेव से कहें कि वो उसे कोई वरदान न दे, अन्यथा वो उत्पात किए बिना नहीं रहेगा। ब्रह्मदेव मेरे वश में तो है नहीं कि वे मेरा परामर्श मानेंगे। लो, पति पत्नी के वश में नहीं। क्या श्री हरि विष्णु आपके वश में है? पर मैं तो उनसे अपनी बात मनवा ही लेती हूँ। हमें ऐसा लगता है कि हमारे स्वामी हमारी बात मान लेते हैं, किंतु सत्य ये है कि हम भी वही मनवाते हैं जो विधि के विधान के अनुसार मान्य होता है। हम सभी तो प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। अंधकासुर पौत्र, ये मैं कहाँ आ गया? तुम अपने ही राजमहल में हो पौत्र। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय। आओ नारद, क्या ये दोनों देवियां कैलाश पर तुम्हारी ही प्रेरणा से आई हैं? भोलेनाथ, आप तो सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। भला मुझसे क्या पूछना? मैं तो स्वयं आपसे पूछने के लिए इच्छुक हूँ। तो तुम कुछ पूछने आए हो? चतुर तो हो ही। पूछो, क्या पूछना है? भोलेनाथ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके आराधक और शिष्य भी हैं। हाँ है। तो आपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा हिरण्यकश्यप को तपस्या के लिए क्यों भेज दिया भगवान? वो दैत्य कठोर तपस्या करके परमपिता ब्रह्मा जी से इच्छित वर प्राप्त करेगा और फिर उसकी दुष्टता बढ़ेगी, उसके अत्याचार बढ़ेंगे। हे भोलेनाथ, फिर स्वर्ग और देवताओं का क्या होगा? इसका उत्तर तो हम तुम्हें पहले ही दे चुके हैं नारद। कब? कौन सा उत्तर भोलेनाथ? वही उत्तर जिसमें हमने भगवान विष्णु के अवतारों की चर्चा की थी। विष्णु? बस, अब अधिक कुछ न पूछना, हम बता नहीं सकेंगे। ओम नमः शिवाय। पिता हिरण्याक्ष! तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष का विष्णु ने वध कर दिया और तुम्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं है? नहीं! तो क्या नारद की बात सत्य थी? यदि मैं अपने पिता के पास होता तो ऐसा कदापि न होने देता। परंतु तुम अब तक थे कहाँ? अरे मैं कैलाश पर था, परंतु न जाने मैं यहाँ कैसे आ पहुंचा। दैत्य राजमाता अदिति की जय हो। क्या समाचार लाए हो सेनापति? दैत्य साम्राज्य में सब कुछ कुशल है और दैत्य सम्राट हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी है। आज हिरण्यकश्यप ने तपस्या प्रारंभ कर दी? पर किस लिए? तुम्हारे पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए। इस तपस्या से जो वरदान प्राप्त होगा वो हमारे शत्रुओं के विनाश का कारण होगा। होलिका, मैं तुम्हारे मन की दशा समझ रही हूँ। सेनापति दुंदुभिनिनाद के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, किंतु हिरण्यकश्यप की तपस्या सफल होने के बाद। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देव ऋषि ने सत्य ही कहा था कि ये दैत्य तपस्या में सफल होकर ही रहेगा। इसकी सफलता हमारे लिए कष्टों का कारण होगी देवराज। इसका उपाय करना ही होगा। इसकी तपस्या खंडित करनी ही होगी।
क्योंकि ये निश्चित है, यदि ये सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। आप सब अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करें और इसे यहां से भगा दें। ऐसा ही करना होगा। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। देवगण इसकी तपस्या खंडित करने के लिए कोई अन्य उपाय करना होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। रक्षा करे परमपिता, रक्षा करे परमपिता, रक्षा करे, हमारी रक्षा करे परमपिता, हमें पुनः संकट में घिरने ना दें। परमपिता, अब आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। देवराज, ये क्या है? आप जब तब आकर हमारा ध्यान भंग कर देते, सृष्टि रचना के कार्य में बाधा पहुंचाते। ये सब क्या आप देवगण को शोभा देता है? अकारण नहीं ब्रह्मदेव, कारण उत्पन्न होने से ही हम उपस्थित हुए। कारण तो कभी समाप्त नहीं होंगे, तो क्या आप सदा हमारा ध्यान भंग करते रहेंगे? अपने कष्टों के निवारण और स्वार्थ पूर्ति के लिए समय असमय त्रिदेवों के कार्य में बाधा डालने की कुटैव हो गई है आपको। यह आपके लिए उचित नहीं है। ध्यान भंग करना, वह कार्य में बाधा पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं होता है ब्रह्मदेव। हम तो अपनी समस्या का समाधान खोजने यहाँ आते हैं। देवराज, आपकी समस्याएं तो कभी समाप्त ही नहीं होंगी, तो क्या हम सदा उसका समाधान बताते रहेंगे? आपको स्वयं अपनी समस्याओं व कष्टों का निवारण खोजना चाहिए। आप हर समय हमसे ही सहायता की अपेक्षा क्यों करते रहते हैं? परमपिता, हम तो ये कहने आए थे कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप आपसे वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। उसका एकमात्र उद्देश्य है हमसे प्रतिशोध लेना। हम आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि आप उसे वरदान कदापि न दें। तो हमें सृष्टि का कार्य प्रकृति के नियमों से नहीं, आप लोगों के स्वार्थ जनित परामर्श से करना होगा। नहीं ब्रह्मदेव, हमारा ये अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय का दिशा ज्ञान रचनाकार से सीखा जा सकता है, उसे सिखाया नहीं जाता। देवराज, निसंदेह आप सभी हमें प्रिय हैं, हम आपके हित भी चाहते हैं, परंतु सृष्टि के अन्य प्राणी भी हमें उतने ही प्रिय हैं। भेदभाव और पक्षपात करना हमारे लिए संभव नहीं है। किसी एक के स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए विधि विधान, नीति और सिद्धांत को तो परिवर्तित नहीं किया जा सकता। देवराज, वो तो हम भी नहीं चाहते परमपिता कि आप विधान में परिवर्तन करके हमारी सहायता करें। आप सब ऐसा ही तो चाहते हैं। अरे, जो भी प्राणी तपस्या करता है उसे तपस्या का फल और वरदान अवश्य मिलता है। आप चाहते हैं कि हम हिरण्यकश्यप को वरदान न दें। क्या ये अप्राकृतिक नहीं है? क्या ये विधान के विरुद्ध नहीं है? क्या धरती पर पड़े बीज को पौधे में न बदलने देना प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं है? क्या सागर की ओर बहने वाली सरिता को रोकना किसी के वश में है? आपने हिरण्यकश्यप की तपस्या को खंडित करने के लिए वायु, जल, अग्नि सभी का दुरुपयोग किया, किंतु परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि आपकी शक्तियों ने आपका साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि शक्ति का मूल उद्देश्य
रचनात्मक होता है, विनाशात्मक नहीं। और जब आपकी शक्तियां विनाशात्मक दिशा में सफल सिद्ध नहीं हुई, आप सब हमारी ओर दौड़े चले आए। आप ही ने तो कहा है ब्रह्मदेव कि अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोजें। अतः आपके पास आने से पूर्व हमने स्वयं प्रयत्न किया, सफल नहीं हुए तो आपके पास चले आए। तो अब क्या करोगे? हिरण्यकश्यप को तपस्या करने से नहीं रोक सके, मुझे वरदान देने से नहीं रोक सकोगे। अवरोधक और नकारात्मक कार्य शुभ नहीं होता देवराज। परमपिता, हमने तो ये सब अशुभ को टालने के लिए किया, अन्यथा हम स्वयं नकारात्मक कार्य के पक्ष में नहीं हैं। आपने जब जब प्रसन्न होकर असुरों को वरदान दिए हैं, उन्होंने वरदान की शक्ति का दुरुपयोग किया है, धर्मात्माओं पर अत्याचार किए, निर्दोष प्राणियों को पीड़ित किया, अकारण स्वर्ग पर आक्रमण किए, यहां तक कि कभी-कभी त्रिदेवों को भी संकट में डाल दिया। हिरण्यकश्यप भी ऐसा सब कुछ करेगा। वो असुर वृत्ति से मुक्त तो नहीं है। इसी विचार से हमने उसे तपस्या विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु असफल होकर यहां चले आए। देवराज, क्या अंधकार को अंधकार से और अहंकार को अहंकार से मिटाया जा सकता है? क्या अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश और अहंकार को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती? दुर्बलता का रुदन करोगे तो दुर्बलता में ही वृद्धि होगी। अरे उसे दूर करने के लिए क्या शक्ति का संचय करने की आवश्यकता नहीं होती? हिरण्यकश्यप दैत्य होते हुए भी तपस्या करके शक्ति और वरदान प्राप्त कर सकता है, तो आप सब देवता होकर भी शुभ कार्यों के बल पर अधिक बलवान नहीं हो सकते? अरे दुर्बल और भयभीत होकर दूसरों को मिटाने की अपेक्षा स्वयं कोई शक्तिवान क्यों नहीं बना लेते? क्या वह आपको मिटा ही न सके? वरदान तपस्या का प्रतिदान होता है। यदि हमने वरदान देने की परंपरा को समाप्त कर दिया, तो इस जगत से धर्म और तपस्या का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। वरदान तो हिरण्यकश्यप को प्राप्त अवश्य होगा। आपके लिए भी मार्ग खुला है, आप भी प्रयत्न करें, आपको उससे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। स्वामी, हिरण्यकश्यप की तपस्या आज सर्वत्र चर्चा और चिंता का विषय बन गई है। मेरा विचार है कि उसे वरदान देने का विचार आप त्याग ही दें। नियम में अपवाद भी तो हो सकता है। यह नियम के साथ साथ सिद्धांत का प्रश्न भी है देवी। उसके गणित में कभी अपवाद नहीं हो सकता। क्या कभी ऐसा हुआ है अथवा भविष्य में ऐसा हो सकता है क्या कि 1 और 1 3 अथवा 4 हो जाएं? परामर्श सदा नीति और न्याय संगत होना चाहिए। हम आपका परामर्श स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा हर कार्य भगवान शिव और श्री हरि विष्णु के समर्थन से ही संपन्न होता है। 1 और 1 के 3 मान लेने के अपवाद की स्वीकृति वे हमें कदापि नहीं देंगे। इस विषय पर और विवाद करना व्यर्थ है। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ओम ब्रह्मणे देवराज, ये ज्वालाएं अवश्य स्वर्ग में प्रवेश करेंगी और हमें वहां से भागना पड़ेगा। आप इस दैत्य की तपस्या भंग करने का कोई शीघ्र उपाय करें देवराज। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं इस बार ऐसा उपाय करूंगा मेघदेव कि ये दैत्य अपनी तपस्या त्यागने पर विवश हो जाएगा। ओम ब्रह्म
असुर महारानी कयाधु की जय हो। असुर महारानी कयाधु की जय हो। सेनापति दुंदुभी निनाथ, इस समय तुम यहाँ? हमारे शयन कक्ष में आने की दुष्टता कैसे की तुमने? कहो, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि तुम्हें हमारे शयन कक्ष में आना पड़ा? धृष्टता करने का साहस तो मैं कर ही नहीं सकता स्वामिनी। मुझे तो स्वयं महाबली हिरण्यकश्यप ने आज्ञा देकर आपकी सेवा में भेजा है। असुर राजा ने तुम्हें यहाँ भेजा है? वो तुम्हें यहाँ क्यों भेजेंगे? असुर महारानी, असुर राज की तपस्या सफल हो गई है। ब्रह्मा जी ने उन्हें इच्छित वरदान दे दिया है। स्वामी को इच्छित वरदान मिल गया, तो फिर वे लौटकर आए क्यों नहीं अब तक? वो प्रसन्नता की इस मंगल बेला में आपको अपने साथ देखना चाहते हैं स्वामिनी। इसलिए उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपको लेकर शीघ्र उनके पास पहुंचूं। सेनापति, मैं ऐसी अवस्था में ये भवन छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे आ सकती हूँ? स्वामिनी, असुर राज को ब्रह्मा जी ने वरदान में विमान भी दिया है और उन्होंने वो विमान आपको लाने के लिए भेजा है, जिससे आप शीघ्र उनके पास पहुंच जाएं। स्वामिनी, यदि मैंने स्वामी की आज्ञा का पालन ना किया और आपके बिना अकेला उनके सम्मुख गया, तो उनका क्रोध मुझ पर भड़क उठेगा और मैं अपने प्राण गवा बैठूंगा। स्वामिनी, मेरे प्राणों की रक्षा करें, मुझ पर दया करें, कृपा करें मुझ पर स्वामिनी। अब तुम इतना कह रहे हो और स्वामी ने तुम्हें भेजा है, तो ठीक है, चलो चलती हूँ। देवराज, तुमने मेरा अपमान किया है, दुष्टता की है, छल किया है मेरे साथ। दुष्ट मैं नहीं कयाधु, दुष्ट तो तेरा पति है, वो हिरण्यकश्यप, और तू उसकी भार्या। अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगी तू। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, स्वामी, स्वामी, प्राणनाथ। दुष्ट हिरण्यकश्यप, यदि अविलंब तूने अपनी तपस्या का त्याग नहीं किया, तो मैं तेरी इस गर्भवती पत्नी को यही समाप्त कर दूंगा और इसके साथ साथ तेरी आने वाली संतान भी यही समाप्त हो जाएगी। स्वामी, प्राणनाथ। तपस्या आरंभ करने से पूर्व तुम्हें प्रण करना होगा। प्राणों पर संकट आने पर भी तुम तपस्या से डिगोगे नहीं। स्वामी, आपके सामने ये दुष्ट देवराज आपकी गर्भवती पत्नी पर अत्याचार कर रहा है और आप सहन कर रहे हैं। बहुत बैठे हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। स्वामी, आपको केवल अपनी तपस्या का विचार है, मेरा नहीं। मुझे इस दुष्ट आतताई से बचाएं स्वामी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अरे तेरे इस रुदन और विलाप का प्रभाव न तेरे इस पति पर होगा और न मुझ पर। अरे दुष्ट, तू देवताओं का राजा है, ये कैसा आघात कर रहा है? छोड़ दे मुझे। जे छोड़ दूंगा तो स्वर्ग मुझसे छूट जाएगा। क्या स्वर्ग के लोक में ये नारकीय कार्य करता रहेगा? स्वामी, ब्रह्मदेवाय नमः। स्वामी, रक्षा करें देवर्षि, रक्षा करें। आप इस समय यहाँ? हाँ देवराज, दुष्ट तो यही समझता है
कि उसके दुष्कर्मों को देखने वाला कोई नहीं, किंतु ऐसा होता नहीं देवराज। कर्म चाहे दुष्टता का हो अथवा धर्म का, वो अपने आने की घोषणा अवश्य करता ही है। वो अपना नगाड़ा आने से पूर्व बजाता ही है। देवर्षि, आपको संभवतः ये ज्ञात नहीं है। देवराज, मुझे सब कुछ ज्ञात है। मुझे तो ये भी ज्ञात है कि कुछ ही समय पूर्व परम पिता ब्रह्मा जी ने आपको ये समझाया था कि अंधकार से अंधकार दूर नहीं होता, किंतु उनके दिए हुए समूचे ज्ञान ने अब जल समाधि ले ली है और आप निर्लज्ज होकर एक असहाय और गर्भवती स्त्री पर अत्याचार करने पर तुले हुए हैं। ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है देवर्षि। हिरण्यकश्यप दुष्ट है, दैत्य है, अधम है, किंतु आप क्या है देवराज? क्या हिरण्यकश्यप ने आपके कुल के किसी नारी का अपमान किया है? और आप तो उसकी पत्नी का वध करने निकल पड़े। नारायण नारायण, आप भी तो अधम है देवराज, और आप भी तो दुष्ट हैं। और कोई भी दुष्ट उतना कष्टकारक नहीं होता जितना वो अधम जिसने धर्मात्मा का चोला पहन रखा हो। स्थिति को समझने का प्रयत्न करें देवर्षि। शत्रु की पत्नी को मारने में ही हम देवताओं का हित है। इसमें कैसी दुष्टता और कैसी लज्जा। आप इस विवाद में ना पड़े तो ठीक ही होगा मुनिवर। मैं यही इसका काम समाप्त किए देता हूँ। देवराज, कयादु को समाप्त करने से पूर्व आपको मुझे समाप्त करना होगा, और मैं ये भली भांति जानता हूँ कि आप मुझे समाप्त करने का साहस कदापि नहीं कर सकते। देवर्षि, आप देवताओं के हित का विचार ना करके दैत्यों के हित का विचार कब से करने लगे? देवराज, मैं न्याय नीति और दिन दुखियों का पक्षधर हूँ, फिर वो दैत्य हो अथवा दानव। इस समय कयादु के साथ अन्याय और अनीति का व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। यदि आपने कयादु को छोड़ा नहीं तो मेरे अतिरिक्त परमपिता ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु का कोप भाजन आपको बनना होगा, और आपके हाथों से स्वर्ग सदा सदा के लिए परिणाम स्वरूप चला जाएगा। कयादु, अब तुम्हें देवराज और देवताओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अब तुम संकट से मुक्त हो। आओ मेरे साथ चलो। कहाँ देवर्षि? मेरे आश्रम में। जब तक तुम्हारा होने वाला पुत्र जन्म नहीं लेता, तब तक तुम मेरे आश्रम में रहोगी। कल्याण। प्रणाम माते। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। कल्याण भव। प्रणाम माता। प्रणाम। आओ कयादु। प्रणाम गुरुवर। कल्याण भव। कयादु, तुम यहाँ निर्भय होकर रहो। यहाँ तुम्हें कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। आश्चर्य है देवर्षि, ऐसे दिव्य और आनंदमय वातावरण में कष्ट शब्द को तो प्रवेश भी नहीं करना चाहिए ना। मन यहाँ प्रफुल्लित हो गया है। आत्मा को शांति मिली है इस भक्तिमय वातावरण में। ऐसा दिव्य और अद्भुत वातावरण जीवन में मैंने पहली बार देखा है। आत्मा की शांति ही तो प्राणी का चरम और अंतिम लक्ष्य होता है दैत्य रानी। आओ। तुम्हारे होते हुए कयादु गई कहाँ? धरती खा गई? आकाश निकल गया? हवा उड़ा ले गई उसे? अरे उसकी स्थिति क्या है? गर्भवती है वो, गर्भवती। क्या वो स्वयं कहीं अकेली जाने के योग्य है? अरे निर्लज्जो, इतना सुन लेने के बाद भी सिर लटकाए वहीं के वहीं कर रहे हो।
जाओ ढूंढो कयाधु को। होलिका, होलिका, क्या तूने अपनी भाभी कयाधु को महल में कहीं देखा है? नहीं माते, मैं तो स्वयं उसे ढूंढ रही हूँ। कहाँ गई होगी वो? मूर्खों जैसा प्रश्न मत कर। यदि मुझे इस बात का ज्ञान होता कि वो कहाँ गई है, तो मैं तुझसे ये प्रश्न पूछती। जा, हो सके तो पता लगा उसका। न जाने कहाँ गई है ये अभागिन। कहाँ जा रही हो होलिका? जाने वाले को रोकना टोकना अमंगलकारी होता है सेनापति। जाने दो उसे। आपने मुझे किस लिए बुलाया माता? मेरे सिर पर शास्त्रीय नृत्य करने के लिए। लगता है इस समय आप क्रोध में हैं। हाँ, ठीक लगा तुम्हें। मैं क्रोध में ही हूँ। किंतु ये क्रोध मुझ पर क्यों? इसलिए कि तुम इस राज्य के सेनापति हो और हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए जाने से पूर्व तुम्हें यहाँ का दायित्व सौंप कर गया था। दायित्व तो मैं पूरा कर ही रहा हूँ माता। मेरे क्रोध में भड़का तुम तो भी। क्या दायित्व पूर्ण करने वालों के यही लक्षण होते हैं जो तुम्हारे हैं? एक वीर और पराक्रमी कहे जाने वाले सेनापति के होते हुए बहु बेटियों का असुरक्षित होना क्या दायित्व पूर्ण कार्य कहा जाएगा? तुम्हारे सम्राट की पत्नी, मेरी पुत्रवधू, तुम्हारी स्वामिनी कयाधु इस समय महल में कहीं भी नहीं है। क्या? स्वामिनी महल में नहीं है? इसलिए नहीं है कि तुम एक योग्य सेनापति और एक योग्य रक्षक नहीं हो। और जब योग्य रक्षक न हो तो भक्षकों की भीड़ लग जाती है और तब असुरक्षा का भय और भी अधिक भयावह हो जाता है। दैत्य माता, आप मेरा अपमान कर रही हैं। अच्छा, तो अब तुम्हें राज्य और राज्य परिवार की सुरक्षा से अधिक अपने मान सम्मान की चिंता हो रही है? मान सम्मान से प्रेम करने वालों को अपना कर्तव्य सबसे अधिक प्रिय होता है, किंतु मेरे लिए चिंता का विषय है तुम्हारी कर्तव्यहीनता। जो सेनापति अपने राज्य कुल की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपने संपूर्ण राज्य की रक्षा कैसे करेगा? दैत्य माता, आप मुझ पर दोष लगा रही हैं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से और भविष्य में अपना ये प्रिय और श्रीमुख मुझे कभी मत दिखाओ। बस, अब और अधिक मैं अपमान सहन नहीं कर सकता। मैं भी नहीं चाहती कि तुम अपमान को सहन अथवा सहन करो। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। देवताओं का कार्य प्राणी मात्र की रक्षा, पालन एवं कल्याण करना है। और भगवान श्री हरि विष्णु वो तो जगत के पालनहार हैं। जो भी प्राणी उनका नाम स्मरण करता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सदा सदा के लिए रक्षा करते हैं। किंतु भगवान से रक्षा करवाने के लिए भक्त में भी तो कुछ गुणों का होना आवश्यक होगा ना? अति आवश्यक होता है। भक्त और भगवान का नाता तो अनुपम है। जो भी प्राणी हिंसा, द्वेष और क्रोध से दूर रहकर दया, दान, धर्म और ईश्वरीय गुणों के प्रति जगत में शांति और सुख की वृद्धि करता है, वो भक्त बनने की योग्यता रखता है। और जो भी भक्त बनने की योग्यता रखता है, वो अपनी भक्ति द्वारा भगवान को अपने पास बुलाने की क्षमता भी रखता है। भक्तों के लिए धर्म का पालन करना भी तो आवश्यक होता होगा ना देवर्षि? हाँ, धर्म का अर्थ है धारण करना, अच्छे विचार, अच्छे गुणों को लोकहित में धारण करके उस पर आचरण करना, इसी को धर्म कहते हैं। और कर्तव्य? धर्म, नीति, न्याय और ईश्वरीय गुणों के अनुसार आचरण करते हुए जो भी कर्म किया जाता है, उसी को कर्तव्य कहते हैं। उदार प्राणी ही ये सब कर सकता है। कठोर और निर्दय प्राणी न तो धर्म का पालन कर सकता है, न कर्तव्य का। जो व्यक्ति उदार है, वो ही धर्म और कर्तव्य का पालन कर सकता है। यदि व्यक्ति उदार नहीं है,
किंतु उसके द्वारा धर्म और कर्तव्य दोनों की दुर्दशा होती है। उदारता यदि आगे आगे चले तो धर्म और कर्तव्य दोनों का मार्ग सरल बन जाता है। अनेक धर्मात्माओं और सत्पुरुषों ने उदारता का गुण अपनाकर धर्म और कर्तव्य पूर्ण किया है। देवर्षि, आज मैंने प्रश्न पूछ कर आपको बहुत कष्ट दिया है। नहीं दैत्य रानी, सत्य तो ये है, तुम ये प्रश्न अपने गर्भ में स्थित बालक की प्रेरणा से पूछ रही हो। अर्थात उस बालक ने आपके उत्तर सुनकर आपका दिया हुआ ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। दैत्य रानी, ये बालक साधारण नहीं होगा, ईश्वरीय गुणों से पूर्ण तेजस्वी होगा। पति परमेश्वराय नमो नमः। कहो देवी, आज तुम्हारी श्रीमुख पर जिज्ञासा भाव दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ जानने के लिए उत्सुक हो। हाँ प्रभु, मैं सोच रही थी कि आपसे पूछूं कि आपके प्रणव भक्त नारद बहुत समय से कैलाश पर नहीं दिखाई दिए, क्या विशेष कारण है? हाँ देवी, इन दिनों उनकी भ्रमण लीला पर विराम लग गया है। अपने स्वभाव के विरुद्ध वे एक ही स्थान पर प्रतिबद्ध हो गए हैं। ऐसा क्यों भला? वही उनकी लोकहित और लोक कल्याण की भावना के कारण। इस भावना के अधीन तो वे सदा ही कार्य करते रहे हैं, किंतु इस बार ऐसा क्या विशेष हुआ कि वे एक ही स्थान में प्रतिबद्ध हुए? वो कौन सा ज्ञानी है जो उन्हें बांधकर रखने में सफल हुआ है? और वो कौन सा स्थान है जहाँ वे थम गए? इस समय उस स्थान और व्यक्ति के विषय में प्रकट करना उचित नहीं होगा देवी। समय आने पर पूर्ण सत्य तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। देवी कमला, तुम कुछ पूछना चाहती हो तो पूछती क्यों नहीं? कब से पूछना चाह रही हूँ, पर किससे पूछूं? आप तो सदा ही योग निद्रा में रहते हैं। अवसर ही कहाँ मिलता है कुछ कहने और पूछने का। तो अवसर गवाओ मत, पूछ लो जो पूछना चाहती हो। अन्यथा आप पुनः योग निद्रा में चले जाएंगे, यही ना? विवशता है। जगत में अनेक मनोरंजक घटनाएं घटित हो रही हैं और जगत के पालन कर्ता होने के नाते हमें उनका सूक्ष्म विवेचन और अवलोकन करना ही पड़ता है। अतः हमें ध्यान लगाना ही पड़ता है। सर्वप्रथम तो आप ये बताएं कि इस समय आप किस घटना का अवलोकन कर रहे थे? अवश्य बताएंगे, परंतु सर्वप्रथम तुम्हें यह बताना होगा देवी कि इसके पूर्व आरंभ में तुम्हारा प्रश्न क्या था। यह तो तुम्हारा दूसरा प्रश्न है। तुम्हारा प्रथम प्रश्न क्या है, उसका उत्तर देने से तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। अर्थात आप जानते हैं कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ? अवश्य ही नारद के विषय में पूछना चाहती हो। हम स्वयं भी नारद से जुड़ी घटनाओं का अवलोकन कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें शीघ्र ही वहां पहुंचना होगा। कहाँ प्रभु?
सृष्टि में आह्लाद का सर्जन करने वाला प्रहलाद प्रकट हुआ है। धन्य है श्री हरि आप और आपका प्रहलाद धन्य है। नारायण नारायण। पुत्र का जन्म हुआ है प्रहलाद। प्रहलाद 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 प्रहलाद। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 हे दृढ़ तपस्वी दैत्यराज हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप, ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव, प्रणाम ब्रह्मदेव। आपने दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। आपने मेरी पुकार सुन ली ब्रह्मदेव। हाँ दैत्यराज, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। वरदान मांग लो। किंतु ब्रह्मदेव, देवगण तो चाहते थे कि मेरी तपस्या कदापि सफल ना हो। सफलता असफलता तो इच्छा और सद्भावना से निश्चित होती है हिरण्याकश्यप। कहो, अपनी इस कठोर तपस्या के फलस्वरूप क्या चाहते हो? आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान और चमत्कारी शक्ति प्रदान करे जिसका सामना कोई भी देव, दानव या मानव ना कर सके। आप मुझे अमरता का वरदान प्रदान करे ब्रह्मदेव, ताकि कोई भी शत्रु मेरा वध ना कर सके। अमरता का वरदान संभव नहीं है, कारण कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। सृष्टि के निर्माण से लेकर प्रलय पर्यंत ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी कि किसी को अमरता का वरदान प्राप्त हो सके। तुम कोई अन्य वर मांग लो। मुझे तो अमरता का ही वरदान मांगना था ब्रह्मदेव। कहा ना, वो संभव नहीं है। हाँ, इतना संभव है कि तुम ऐसा कुछ मांग लो कि जिससे मृत्यु सरलता से तुम तक ना आ सके, अर्थात मृत्यु को तुम तक आने में बाधाएं उपस्थित हो जाएं। तो फिर आप मुझे ऐसा वरदान दे ब्रह्मदेव कि मैं आपके द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के द्वारा कभी मारा ना जाऊं, चाहे वो मानव हो अथवा पशु, प्राणी हो अथवा अप्राणी, देव, दैत्य, नाग, किसी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। घर के भीतर अथवा बाहर, दिन में अथवा रात में, अस्त्र से या शस्त्र से, पृथ्वी पर अथवा आकाश में, कभी भी कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बन जाऊं। बस ब्रह्मदेव, आप मुझे यही वरदान दें। तथास्तु। हिरण्याकश्यप, हम तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान देते हैं, परंतु स्मरण रहे कि यदि तुमने इस वरदान का दुरुपयोग किया तो ये वरदान तुम्हारे लिए अनिष्टकारी सिद्ध होगा। दुरुपयोग ना करने पर तो मेरा अनिष्ट नहीं होगा ना ब्रह्मदेव? आप क्या सोचने लगे ब्रह्मदेव? सोचता हूं कि मृत्यु के भय और भीतर के अहंकार ने मिलकर तुम्हें बुद्धि कौशल प्रदान कर दिया है। तुमने अति चतुरता व कुशलता से अपनी मृत्यु के समस्त मार्ग अवरुद्ध कर दिए। अंत में आपको भी इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ा ब्रह्मदेव कि मैंने अपनी बुद्धि कौशल से मृत्यु के सारे मार्ग अवरुद्ध कर दिए। अब उसे मेरे समीप आने का मार्ग नहीं मिलेगा। हिरण्याकश्यप, तुम वरदान पाकर प्रसन्न हो, किंतु इस प्रसन्नता का संतुलन अवश्य बनाए रखना। क्यों ब्रह्मदेव? क्या आपके वरदान का प्रभाव कभी कम हो सकता है? वरदान तो अपने आप में पूर्ण शक्तिशाली व तेजस्वी है। उसके प्रभाव को कम अथवा अधिक करना
अब हमारे वश में नहीं, तुम्हारे अपकर्म व सत्कर्म पर निर्भर है। फिर आपने संतुलन बनाए रखने का आदेश किस लिए दिया ब्रह्मदेव? इसलिए कि ब्रह्मा के वरदान को जितने मार्गों का ज्ञान है, उससे अधिक मार्गों का ज्ञान मृत्यु को है। वरदान के अगल बगल अथवा ऊपर नीचे से कब मृत्यु अपना मार्ग बना लेगी, निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु अब मैं निश्चिंत हूं ब्रह्मदेव। मैंने आपके आशीर्वाद को ऐसा शक्तिशाली लोह कपाट बना लिया है कि अब उसमें से मृत्यु के प्रवेश के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। मैंने उस लोह कपाट को कसकर बांध दिया है ब्रह्मदेव, और अब मुझे मृत्यु का भय नहीं रहा। हरि ओम हरि 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 ओम ओम हरि ओम हरि 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 ओम ओम हरि ओम हरि 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 ओम। दैत्य रानी, तुम्हारे इस पुत्र में देवताओं से भी अधिक उच्च और उज्जवल संस्कार प्रकट हो रहे हैं। मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा ये पुत्र भगवान श्री हरि विष्णु के परम और श्रेष्ठ भक्त के रूप में जगत में प्रसिद्ध हो जाएगा। नारायण नारायण। गुरुवर, ओम गुरुवर, मुझे अपने प्रश्न के लिए क्षमा करें, किंतु मैं तो यह जानने के लिए उत्सुक था कि आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? भक्त प्रहलाद, मेरे आने और जाने के मध्य केवल नारायण ही होते हैं, अर्थात मेरे आने और जाने का प्रयोजन केवल देव दर्शन ही होता है। मैं इस समय भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। ओम हरि, फिर तो आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी श्री हरि विष्णु का दर्शन कर लूंगा। प्रिय प्रहलाद, श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को ऐसे ही दर्शन नहीं देते। सर्वप्रथम वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और परीक्षा पूर्ण होने पर ही वे अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। ओम हरि, तो गुरुवर, क्या श्री हरि विष्णु के दर्शन पाने के लिए आपको भी परीक्षा देनी पड़ी थी? हाँ वत्स, मुझे भी शिक्षा लेनी पड़ी, परीक्षा देनी पड़ी और फिर दीक्षा भी लेनी पड़ी। शिक्षा, परीक्षा और फिर दीक्षा? हाँ प्रभुपाद, ऐसा ही होता है। मैं भी शिक्षा लेकर शिक्षित हुआ, परीक्षा देकर परीक्षित हुआ और अंत में दीक्षा लेकर दीक्षित हुआ। अतः तुम्हें भी दर्शन पाने के लिए परीक्षा तो देनी ही होगी। ओम हरि, मैं कैसे दूंगा परीक्षा? मैं तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। आपकी कृपा होगी तो मैं उनके बारे में कुछ जान सकूंगा। आप मुझे हरि कथा सुनाएं गुरुवर। हरि कथा? हाँ हाँ, अवश्य सुनाऊंगा, पर कैसे सुनाऊंगा? नारायण नारायण। भला श्री हरि कथा कौन सुना सकता है बालक? श्री हरि तो अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथाएं भी अनंत हैं। श्री हरि कथा का आरंभ कहाँ से होता है और उसका अंत कहाँ पर होता है, ये तो कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। केवल भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा ही हरि कथा का ज्ञान करा सकती है। नारायण नारायण। ओम हरि ओम हरि 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 ओम। ओम हरि ओम हरि 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 ओम। ओम हरि ओम हरि 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 ओम। ओम हरि ओम हरि 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 ओम।
भोलेनाथ, माता पार्वती, मैं बहुत समय से आप दोनों के दर्शन का लाभ उठाने के लिए उपस्थित नहीं हो सका। मुझे क्षमा करें। इसमें क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता है नारद? कुछ कार्य या कारण ही रहा होगा। किंतु ये बताओ कि इतने समय तक आप थे कहाँ? माता, भोलेनाथ ने इस विषय में आपसे कुछ कहा नहीं? बार बार पूछने पर भी केवल इतना ही बताया गया कि किसी ने आपकी भ्रमण लीला को रोककर आपको एक स्थान पर प्रतिबद्ध कर दिया है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, जब आप इतना सत्य बता ही चुके हैं तो शेष सत्य भी बता ही दे। तुम ही बताओ ना नारद। माता, मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। पर कैसा कर्तव्य? देवी, नारद ने एक दैत्य पुत्र को परम विष्णु भक्त बना दिया। इसी कर्तव्य का पालन हो रहा था। बस केवल इतने से कार्य व कारण के लिए इतने समय तक कैलाश पर नहीं आना हुआ? ये तो कार्य का शेष भाग था देवी। पूर्व भाग और अधिक महत्वपूर्ण, जिसमें समय लगा। इंद्र द्वारा पीड़ित हिरण्यकश्यप की पत्नी क्याधु की रक्षा कर नारद ने उसे अपने आश्रम में रखा। उसे धर्म उपदेश दिए, दिव्य संदेश सुनाए, मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया, ताकि उसके गर्भ में पल रहे शिशु में सुसंस्कारों की जागृति हो सके। नारद के ही सत्प्रयत्नों का परिणाम है कि प्रहलाद परम विष्णु भक्त बन गया। अति उत्तम। फिर तो नारद साधुवाद के अधिकारी हैं। माता, मैं तो भोलेनाथ की कृपा का अधिकारी बना रहना चाहता हूँ। वो तो तुम हो ही, किंतु प्रभु, दैत्यराज हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अब उच्छृंखल हो उठेगा। ऐसे में उसके पुत्र प्रहलाद का विष्णु भक्त बने रहना क्या संभव हो सकेगा? नारद, प्रहलाद तुम्हारा शिष्य है। देवी पार्वती के प्रश्न का उत्तर भी तुम्हें ही देना चाहिए। मैं तो प्रहलाद का केवल मार्गदर्शक हूँ, परंतु आप तो संपूर्ण जगत के पिता हैं, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान। मैं भला आपसे अधिक क्या बता सकूंगा भोलेनाथ? आप ही बताएं ना प्रभु। देवी, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद पिता पुत्र अवश्य है, किंतु उनकी चेतना की दिशा भिन्न है। पिता अशुभ का प्रतिनिधि है तो पुत्र शुभ का। दोनों में टकराव अवश्यम भावी है। इससे जगत का लाभ ही होगा। पूर्ण परिणाम क्या होगा, यह जानने के लिए तो प्रतीक्षा करनी होगी। हम तुम्हारी सफल तपस्या पर बधाई देने आए हैं वत्स। मेरी सफलता आपके आशीर्वाद का परिणाम है गुरुवर। गुरु के प्रति तुम्हारी विनम्रता भी तुम्हारी सफलता का कारण है दैत्यराज। मेरे लिए अब क्या आज्ञा है गुरुवर? मेरे आदेश के विषय में अब नवीन कुछ नहीं है वत्स। अब तुम्हें अपनी वरदानी शक्ति का प्रयोग करके अपने जन्मजात शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध करके शीघ्र ही स्वर्ग पर अधिकार करना चाहिए तथा विष्णु जिसने तुम्हारे भाई का वध किया उससे तथा उसके आराधकों से प्रतिशोध लेना चाहिए। उस दुष्ट इंद्र ने हम सब पर वज्र प्रहार करके दैत्यों की महारानी क्याधु का उस समय अपहरण किया जिस समय वो गर्भवती थी। उसका क्या हुआ? वो कहाँ है, किस दशा में है, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। पर हमें ज्ञात है क्याधु ने होनहार पुत्र को जन्म दिया है। वो दैत्य वंशी होने के कारण जन्म लेते ही कुमार बन गया है। इस समय वे दोनों एक कुटिया में हिरण्यकश्यप के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम अभी इसी समय अपने सेनापति के साथ उन्हें लेने जाएंगे। सेनापति दुंदुभी निनाद कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है वे? वो अपने कर्तव्य पालन में असफल रहा, इसलिए हमने उसका बहिष्कार कर दिया। नहीं माता, ये आपने अच्छा नहीं किया। दुंदुभी निनाद हमारा दाहिना हाथ है, वो हमारा सेनापति है, इस राज्य का मुख्य अधिकारी है। हम उसे पुनः बुलाएंगे। अवश्य बुलाओ।
किंतु इस समय तुम अपने पुत्र को लेकर आओ। हमारे पुत्र षंड और अमर्क उसे दैत्य सिद्धांतों की शिक्षा प्रदान करेंगे। हम आपकी आज्ञा का पालन इसी समय करेंगे गुरुवर। प्रणाम। दैत्यराज महाबली हिरण्यकश्यप की जय! दैत्य गुरु शुक्राचार्य की माता, इतनी उदास क्यों हो माता? क्या बताऊं पुत्र, देवर्षि नारद ने हम पर उपकार और कृपा करके हमें आश्रय दिया, धर्म का मार्ग बताया, किंतु पति और पति ग्रह के बिना नारी का जीवन अपूर्ण है। यदि तेरे पिता को हमारे विषय में ज्ञान होता तो वे हमें लेने अवश्य यहाँ आते। वे अवश्य आएंगे माता। मेरा मन कह रहा है कि पिताश्री शीघ्र आएंगे और हमें लेकर जाएंगे। महाबली हिरण्यकश्यप की जय! कहाँ है नारद? तेरी वाणी पर सरस्वती है प्रहलाद, तूने कहा और वे आ गए। कहाँ है वो चोटी वाला जिसने हमारी पत्नी को बंदी बनाकर रखा है? हम उसे जड़ मूल से मिटा देंगे, हम उसे। नहीं स्वामी नहीं, ये कुकृत्य देवर्षि नारद का नहीं, उस दुष्ट इंद्र का है। देवर्षि ने तो हमारी उस दुष्ट इंद्र के हाथों से रक्षा करके हमारे यहाँ रहने की सुव्यवस्था की है। देवर्षि ने तो हम पे उपकार किया है स्वामी, दोष तो सारा उस दुष्ट इंद्र का ही है। हमारी प्यारी महारानी कयादु को इंद्र ने अपमानित किया है। हम उसे ऐसा दंड देंगे जो आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया है। हम उसके स्वर्ग साम्राज्य को ध्वस्त करके तीनों लोकों में आतंक फैला देंगे। हम रक्त की नदियां बहा देंगे। तुम देखना कयादु, हम इंद्र को कितना भयंकर दंड देंगे। पिताश्री, शत्रुता और प्रतिशोध पहले उन्हीं प्राणियों का नाश करते हैं जिनके मन में दुर्भावना होती है। आप ऐसे अशुभ विचार अपने मन से त्याग दें पिताश्री। ऐसे तुच्छ विचार प्रहलाद के पिता को शोभा नहीं देते। ओम हरि। स्वामी, आप किस विचार में खोए हैं? सोच रहा हूं कि हिरण्यकश्यप को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त हो चुका है। अब वो किस दिशा में गमन करेगा? इसमें विचार कैसा? वो दैत्य है और दैत्य शक्ति प्राप्त करने पर विनाश की दिशा की ओर ही बढ़ते हैं। तुम सत्य कह रही हो देवी। अब वो अपने अधर्म और अत्याचार के द्वारा उत्पात अवश्य मचाएगा। अपने प्राणियों की रक्षा के लिए कुछ तो उपाय करना ही होगा। किंतु स्वामी, आप तो कहते हैं कि विधि पूर्व निश्चित विधान के अनुसार ही अपना कार्य करती है, फिर इसमें विचार कैसा? सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ने हिरण्यकश्यप को वरदान तो दे ही दिया है। अब आप त्रिदेवों को वही करना होगा जो न्याय, धर्म और नीति के अनुसार उचित होगा। तुम सत्य कह रही हो देवी। हम तुम्हारे आभारी हैं। तुम समय समय पर हमें सचेत करती रहती हो। आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं स्वामी? मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। मैं जो कुछ भी कहती हूँ आप ही की प्रेरणा से कहती हूँ। श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। ठीक समय पर आए हो नारद। माता, श्री हरि की कृपा से जब समय ठीक होता है तभी मैं उपस्थित होता हूँ। नारद, तुम नारद लीला तो रचाते ही हो, पर अब शब्द लीला मत रचाओ। मेरा अभिप्राय ये था कि अभी अभी प्रभु से जो चर्चा हो रही थी उसमें तुम्हें भी सम्मिलित होना आवश्यक है। नारायण नारायण। हे माता भगवती, मैं इस समय तो आप दोनों के दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ, किसी चर्चा में सम्मिलित होने नहीं। चर्चा का विषय तुम्हारे परम श्रेष्ठ प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप हैं। क्या अब भी चर्चा में सम्मिलित नहीं होंगे? उससे क्या लाभ होगा माता? श्री हरि तो वही करेंगे जो पूर्व निर्धारित है, किंतु मैंने दैत्य बालक प्रहलाद को श्री हरि भक्ति के संस्कार पूर्व निर्धारित विधान के अनुसार ही दिए हैं। नारद, अब शीघ्र ही तुम्हारे शिष्य की परीक्षा आरंभ होने वाली है। तुम चाहो तो उसे आवश्यक निर्देश दे देना।
उसे भक्ति की शक्ति, धर्म का मर्म और विश्वास की महत्ता अवश्य स्पष्ट कर देना। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं जो आपने करुणा और उदार भाव से स्थिति स्पष्ट कर दी। वैसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रहलाद विकट और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति, आस्था और दृढ़ता का त्याग नहीं करेगा। आपके प्रति उसकी भक्ति परीक्षा काल में उसकी रक्षा करेगी। नारायण नारायण। आपके कथन से तो ऐसा आभास होता है कि बालक प्रहलाद पर निकट भविष्य में विपत्तियों का पहाड़ी टूटने वाला हो। नारद के शब्दों से भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हुआ। ऐसा क्यों स्वामी? हमारी चिंता करने वाली देवी लक्ष्मी को चिंता करना शोभा नहीं देता। विपत्ति जब परीक्षा का रूप धारण कर लेती है तो धर्म पर टिके रहने वाले प्राणी को असीम शक्ति की प्राप्ति होती है और उसी के कारण ही वो हंसते खेलते विपत्तियों का सामना कर लेता है। हमारा भक्त प्रहलाद भी ऐसा ही करेगा और जगत के लिए एक आदर्श सिद्ध होगा। महाप्रतापी महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय। महाप्रतापी महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान सेनापति दुंदुभिनाथ, हम तुमसे मिलने के लिए कब से तड़प रहे थे मित्र। जब एक बार अपमानित हो गया तो फिर यहाँ पर कैसे आता दैत्यराज? इच्छा होते हुए भी ना आ सका, किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। मेरे विचार से जो हुआ उसकी चर्चा न करके जो करना है उस पर विचार करें तो हितकारी होगा। जब दैत्यराज के मन में तुम्हारे प्रति अगाध स्नेह है तो तुम्हें भी उस विषय को भूल जाना चाहिए। हाँ गुरुवर, अब हमें आगे की स्थिति के बारे में विचार करना होगा। दैत्यराज, इंद्र ये सोचकर निश्चिंत हो गया होगा कि तुमने स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार त्याग दिया है, किंतु अब विलंब करना उचित नहीं है। तुरंत दैत्य सेना लेकर स्वर्ग पर आक्रमण करो, देवताओं को अपना दास बनाओ, विष्णु और विष्णु भक्तों से हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लो। तीनों लोगों पर राक्षस शक्ति का आतंक व्याप्त कर दो। पिताश्री, भगवान विष्णु और विष्णु भक्तों से प्रतिशोध लेकर आपको क्या लाभ होगा? आप तो वरदानी हैं। आप जहाँ भी जाएंगे आपको सफलता मिलेगी। तो किसी पर आक्रमण करने, अत्याचार करने या आतंक फैलाने की क्या आवश्यकता है? वो तो अपने शिष्यों को सत्मार्ग दिखाते हैं, सत्कर्मों की प्रेरणा देते हैं। तो आपके गुरु विपरीत कार्य क्यों कर रहे हैं पिताश्री? प्रहलाद, दैत्यराज, प्रहलाद दैत्य पुत्र होकर कायरू जैसी बातें क्यों करता है? गुरुवर, आप मेरे पिता और कुल के गुरु हैं, इसीलिए पूज्य एवं आदरणीय है। इस कारण मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ओम हरि। मेरे प्रणाम का उत्तर नहीं है आपके पास, ना सही मेरे प्रश्न का तो उत्तर आपके पास अवश्य होगा। कृपा कर बताएं, क्या धर्म और न्याय की बातें करना कायरता है? और आतंकवाद व अत्याचार फैलाना किस महात्म्य, किस महाग्रंथ, किस विधान से वीरता, पराक्रम और गौरव पूर्ण है? हे प्रहलाद, तुम मेरे शिष्य के पुत्र हो, अन्यथा तुम्हारे प्रश्न का मैं ऐसा उत्तर देता कि धरती तो क्या आकाश भी कांप उठता। मुझे तो आश्चर्य है कि इतनी कम आयु में तुम्हें यह वाचालता कहां से प्राप्त हुई है। अवश्य हमारे किसी शत्रु ने तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ा दिया है। बताओ, कौन है दैत्य का वह शत्रु जिसने दैत्य पुत्र के मन में कटुता भरकर उल्टा ज्ञान उलट दिया है? ओम हरि। गुरु तो क्रोध न करने व कटुता से दूर रहने की शिक्षा देते हैं, किंतु
आप तो क्रोध में कटु शब्दों द्वारा उल्टी ही बात कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि जब आप मुझ जैसे छोटे बालक को उचित ज्ञान और सही शिक्षा नहीं दे पाए, तो मेरे पिताश्री को ज्ञान और शिक्षा देते हुए न्याय कैसे किया होगा? प्रहलाद! दैत्यराज, इस समय तुम्हारे इस निर्बुद्धि पुत्र का मन भ्रमित हो रहा है। इस समय इस पर किसी शत्रु की माया चढ़कर बोल रही है। इसकी शिक्षा दैत्य परंपरा अनुसार नहीं हुई है। इसे शीघ्र ही दैत्य सिद्धांतों की शिक्षा देकर अनुशासित करना होगा, अन्यथा ये दैत्य कुल के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। आप सत्य कह रहे हैं गुरुवर। इसकी शिक्षा दैत्य विधि से नहीं हुई है। आप इसे इसी समय अपने आश्रम में ले जाकर दैत्योचित शिक्षा देना आरंभ करें। हमने मंत्र सिद्धि के लिए एकांत तपस्या का निश्चय किया है। हमारे दोनों पुत्र चंड और अमर्क इसे दैत्य सिद्धांतों की शिक्षा देकर प्रवीण करेंगे। हाँ, हम अवश्य कुमार प्रहलाद को शिक्षा देंगे। पिताश्री, आप निश्चिंत रहें। हम कुमार प्रहलाद के मन से सारी अनर्गल बातें और दूषित तत्वों को निकाल देंगे। जाओ प्रहलाद, दैत्य गुरु के आश्रम में जाने के लिए प्रस्थान करो। किंतु पिताश्री, तुरंत जाओ। माता और पितामही का आशीर्वाद तो हमने तुम्हें कह दिया ना, शीघ्र प्रस्थान करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। ओम हरि। दैत्यराज, एक शुभ कार्य तो तुमने कर दिया। अब स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारियां करो। जब मैंने आपके आदेश पर अपने एकमात्र पुत्र को आपके आश्रम में भेज दिया, तो अब स्वयं आपके आदेश पर स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करूंगा गुरुवर। सेनापति दुंदुभिनिनाद। स्वामी, विषाद की ये रेखाएं आपके चेहरे से हट क्यों नहीं रही हैं? इसका कारण क्या है? जरा मुझे भी तो बताएं। बताने से भी क्या लाभ होगा देवी सखी। फिर भी ये कटु सत्य तुम सुन ही लो कि हिरण्यकश्यप स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए निकल चुका है। यदि परिस्थिति ऐसी है तो चिंता करने से क्या होगा? आप देवसेना को तैयार करें। देवसेना तैयार है, किंतु परिणाम हम जानते हैं। वो दैत्य देवसेना को सीधा रौंदता हुआ स्वर्ग के सिंहासन तक आ पहुंचेगा और हमें भागने के लिए विवश होना पड़ेगा। आप ऐसी दुर्बलता की बातें क्यों कर रहे हैं स्वामी? साहस और पूर्ण शक्ति के साथ शत्रु का सामना करें। साथ ही देवताओं के रक्षक भगवान विष्णु से सहायता की याचना करें। भक्तों के रक्षक शिव शंकर से प्रार्थना करें तथा परमपिता ब्रह्मदेव से। इंद्राणी, बस, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। हम ये सब कुछ करके देख चुके हैं। त्रिदेवों ने भी अपनी विवशता प्रकट कर दी है। पर क्यों स्वामी, ऐसा क्यों? उनका कहना है कि जब तक हिरण्यकश्यप का अत्याचार अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाता, उन पर कोई भी दैवीय शक्ति नियंत्रण नहीं रख सकती। क्या हुआ देवराज? देवराज इंद्र, कैसे से हमारी रक्षा करें? अति निर्दयी है ये दैत्य, अत्यंत निर्दयता से प्रहार करते हैं। महाबली हिरण्यकश्यप की जय! महाबली हिरण्यकश्यप की सेनापति! इस दुष्ट इंद्र को श्रृंखला में बांधकर बंदी गृह में डाल दो। स्वामी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। सैनिकों, पकड़ लो इसे।
अपने आप को बलशाली और पराक्रमी समझता है तो मुझसे युद्ध कर। मैं दुष्ट, मैं कायर, अरे कपटी स्मरण कर, जिस समय मैं तपस्या में लीन था उस समय तो मेरी पत्नी को घसीटता हुआ ले जा रहा था उसे मारने के लिए। वो याचना करती रही, तुझसे दया की भीख मांगती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। उस समय कहाँ गया था तेरा पौरुष, तेरा पराक्रम? मेरा जो व्यवहार इस समय तुझे अनुचित लग रहा है वही व्यवहार तूने मेरी पत्नी के साथ क्यों किया था? दुर्व्यवहार के गर्भ से प्रतिशोध ही जन्म लेता है और वो ले चुका है। यदि तेरी पत्नी फूल सी कोमल थी तो मेरी पत्नी पत्थर सी कठोर तो नहीं थी। एक तरफ तू था, तू देवताओं का राजा, और दूसरी तरफ एक गर्भवती स्त्री थी। उस समय तेरे हृदय की हीनता, निर्ममता और निर्दयता का रूप ले चुकी थी इंद्र। अब मुझे अवसर मिला है, अब मैं स्वर्ग का स्वामी हूँ, सची मेरी है और तू मेरा बंदी है। दैत्यराज, एक असहाय स्त्री पर किया गया अत्याचार विनाश का कारण बनता है। अरे सुमुखी, ये शिक्षा और ज्ञान तूने अपने इस दुष्ट पति इंद्र को क्यों नहीं दिया? यदि दिया होता तो आज इस दृश्य की रचना ही ना हुई होती। नारायण नारायण। दैत्यराज, आप तो वरदानी वीर हैं। जैसा दूसरा करे वैसा आप भी करें। ये आप जैसे वीर योद्धा को शोभा नहीं देता। क्यों शोभा नहीं देता? इसलिए दैत्यराज कि शत्रु को नीच काम करने के लिए अपने चरित्र से नीचे उतरना पड़ता है, और फिर उसे नीचा दिखाने के लिए आपको स्वयं भी नीचे उतरना होगा। और नीचे उतरने का अर्थ ये होता है कि आप स्वयं भी नीच, तुच्छ और छोटे बन जाते हैं। और फिर छोटे चरित्र वाला भला कहाँ और कब शोभा पाता है? परंतु हम ये कैसे भूल जाएं कि इस दुष्ट ने हमारी पत्नी पर अत्याचार किए थे। नारायण नारायण। दैत्यराज, शत्रु की छोटी बातें ना भूलना ये भी तो छोटापन है, भूलने में ही बड़प्पन है। दैत्यराज, शत्रु यदि अपकर्म करें और फिर आप भी करें तो आप में और शत्रु में अंतर ही क्या रह जाता है? इसलिए कहता हूं दैत्यराज कि निर्बल और निस्सहाय स्त्री पर अत्याचार ना करें। ये आप जैसे योद्धा और वीर दैत्यराज को शोभा नहीं देता। नारद, तुम इस दुष्ट इंद्र से ये पूछो कि इसने एक असहाय स्त्री पर अत्याचार क्यों किए थे? किंतु उस समय दैत्यराज मैंने आपकी पत्नी कयादु की सहायता भी तो की थी, और आज आप देवी शची पर अत्याचार कर रहे हैं, इसीलिए मैं उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरी आपसे विनती है कि आप उन्हें मुक्त कर दें। इस चोटी वाले के मधुर वाणी में सम्मोहन है दैत्यराज, लेकिन आप इसके प्रभाव में न रहें। कहीं इसकी बात मानकर आपके प्रतिशोध का विचार न बदल जाए। कहाँ फंस गए नारद इन दैत्यों के मध्य? ये तो सुनने को तैयार ही नहीं। ये दैत्य मधुर वाणी भले ही ना सुने, किंतु अपनी प्रशंसा अवश्य सुनेंगे। क्या विचार कर रहे हो नारद? मैं यही कि आप महाबली, महापराक्रमी, स्वर्गाधिपति सम्राट हिरण्यकश्यप के वीर सेनापति हैं, युद्ध कला में निपुण, रणनीति में चतुर होते हुए भी आप मेरी मधुर वाणी पर शंका कर रहे हैं। क्या आप मेरी कठोर वाणी सह सकेंगे? नहीं। क्या आप मेरी कटु वाणी को सहन कर पाएंगे? कदापि नहीं। यदि मैं आपके अहित में बोलूं तो सहन कर पाओगे? ऐसा साहस ना करना नारद। नारायण नारायण। तो फिर आप मुझे मधुर वाणी में ही बोलने दें, इसी में सभी का हित है। क्या है हमारे हित में? यही कि आप देवराज इंद्र और देवगण को कुछ समय तक अपना दास बना लें। देवर्षि, ये क्या कह रहे हैं आप? देवराज, मैं नहीं, समय, परिस्थिति यही कह रही है। देवी सची की मुक्ति के लिए यही एकमात्र उपाय है। कुछ समय तक आप हिरण्यकश्यप की सेवा करें। नारद,
ये तुम इंद्र के कान में क्या फुसफुसा रहे हो? नारायण नारायण। कुछ नहीं दैत्यराज, कुछ नहीं। मैं इन्हें ये कह रहा था कि ये अपनी नाक नीची रखे और आपकी सेवा करें। तो क्या इंद्र हमारी सेवा करेगा? अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप केवल देवी शची को मुक्त कर दें, फिर स्वयं देवराज इंद्र और देवगण आपकी सेवा करेंगे। ये इंद्र ने नहीं सोचा, परंतु हम अवश्य सोचा करते हैं। हमारी शत्रुता उसकी पत्नी से नहीं, उससे है। जाओ, हम तुम्हें यहाँ से जाने की आज्ञा देते हैं। देवी शची, ये सब क्या हो गया स्वामी? देवी शची, ये समय विलाप का नहीं है। देवर्षि के परामर्श के अनुसार ही कार्य करो और अनुकूल समय आने तक अज्ञातवास में रहो। क्यों? हमारे साथ ही क्यों ऐसा बार बार होता है? देवी शची, संभालो, संभालो अपने आप को। जाओ, बुद्धि से कार्य करो। आओ देवी शची, समय आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण। धनुर्धारी अंधकासुर की जय। धनुर्धारी अंधकासुर की जय। धनुर्धारी अंधकासुर की जय। अंधा है फिर भी सही लक्ष्य पर जाता है उसका बाण। शब्द भेदी बाण चलाता है ना। हाँ रे, हम तो अपने 2 नेत्रों से भी इतना सही लक्ष्य नहीं ले सकते। ओम ओम हरि हरि, ओम ओम हरि हरि, ओम ओम हरि हरि। कौन आया इधर? हम हैं अंधकासुर, दोनों भाई। हम शंख और ये अमर्क। नहीं नहीं, तुम दोनों नहीं, तुम 3। ये तीसरा मधुरवाणी वाला कौन है? ये तो तुम्हारा छोटा चचेरा भाई प्रहलाद है। मेरा चचेरा भाई प्रहलाद यहाँ? हाँ, हम इसे दैत्य कुल की शिक्षा देने के लिए यहाँ लाए हैं। मेरा प्रिय भाई प्रहलाद। अच्छा हुआ भैया प्रहलाद, तुम यहाँ आ गए। अब यहीं रहकर शिक्षा प्राप्त करना। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की इस आश्रम में तुम ऐसे चमत्कारी शस्त्र अस्त्रों की अद्भुत शिक्षा ग्रहण करोगे कि तुम्हारी दैत्य शक्ति देखकर शत्रु भय से थरथर कांपने लगेंगे। भैया अंधक, कौन है हमारे शत्रु और किसे थरथर कंपाना है? और ऐसी शिक्षा व शक्ति का लाभ ही क्या जो निर्दोष प्राणियों को कष्ट पहुंचाए, उनका रक्त बहाए। शिक्षा तो प्राणियों में प्रेम, अहिंसा और सत्य का ज्ञान जगाकर उन्हें समीप लाती है। घृणा, हिंसा और मिथ्या का प्रचार करना शिक्षा का कार्य नहीं है। शिक्षा तोड़ने का नहीं, जोड़ने का कार्य करती है। प्रहलाद, तुम्हारी ऐसी ही विचित्र बातों ने राजसभा में तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्रोधित कर दिया था। वहाँ तुम्हारी बातें और व्यवहार किसी को अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए तुम्हें आश्रम में भेजा गया। और यहाँ आकर भी तुम वैसी बातें करने लगे। यहाँ ऐसी बातें करना वर्जित है। ऐसा करना नहीं प्रहलाद। पता नहीं क्यों तुम्हारे मन में दैत्य विरोधी भावनाओं का विष क्यों भरा हुआ है, किंतु हम तुम्हारे मन से ये सारा का सारा विष निकाल कर रहेंगे। इसीलिए तो हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। तुम जिसे विष कहते हो, मैं उसे अमृत कहता हूँ। और तुम्हारे मन में जो भावनाएं हैं, तुम उन्हें अमृत समझते हो, किंतु मैं उन्हें विष कहता हूँ। अब यहाँ आया हूँ तो प्रभु की कृपा से तुम्हारे भीतर के विष को बाहर निकालने का कार्य भी करूँगा। मुझे शिक्षा देने योग्य यदि तुम्हारे पास कुछ अच्छी बातें होंगी तो मैं उन्हें भी अवश्य ग्रहण करूँगा, किंतु करुणा और परोपकार की शिक्षा तो तुम्हें मुझसे ही ग्रहण करनी होगी। प्रहलाद भैया, समझ में नहीं आता
इतनी कम आयु में ऐसी ऐसी बातें तुमने कहां से जान ली? अंतर चेतना और सद्भावना से। क्या क्या बोला तुमने? अंतर चेतना और सद्भावना? क्या होता है ये सब? सारे जगत और जगत के सारे प्राणियों से प्रेम करते हुए उनके हित और उपकार की भावना को सद्भावना कहते हैं। मन में जब सद्भावना होती है तो बड़े सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे विचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं। भीतर की चेतना जागृत होकर विचित्र ज्ञान देने लगती है। क्या क्या ऐसी चेतना और ज्ञान सभी को मिलता है? नहीं, सभी को नहीं, केवल उनको जो सभी से प्रेम करते हैं और सभी प्राणियों का हित और उपकार करते हैं। पर भैया प्रहलाद, हमने तो दैत्य कुल में जन्म लिया है। यहाँ प्रेम, हित और उपकार जैसी बातें ही नहीं होती। जन्म दैत्य कुल में ले अथवा देव कुल में, उससे क्या अंतर पड़ता है? तन और मन सभी का एक जैसा होता है। मन में अच्छी भावनाएं हो तो दैत्य भी देव बन सकता है, और मन में विकार हो तो देवता भी दैत्य बन सकता है। सारी रचनाएं मन से आरंभ होती है। प्रहलाद यद्यपि आयु में छोटा है, किंतु है चतुर। अपने तर्कों द्वारा अपने से बड़ों को चुप कर सकता है। अब यदि हमने भी शीघ्र ही इसे अपनी चतुराई से दैत्य विद्या में शिक्षित नहीं किया तो पिता शुक्राचार्य के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। तब तो हमें शीघ्र ही इसे वश में करने का उपाय सोचना होगा। पर उपाय कैसे सोचेंगे? पिता से पूछ भी तो नहीं सकते, वो तो मंत्र सिद्धि के लिए अज्ञातवास गए हुए हैं। तो क्या हुआ? अरे वो जहाँ भी होंगे हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तो चलो चलो। तुम्हारी बातें सुनकर मन को बहुत अच्छा लगता है भैया प्रहलाद। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ भैया, हमें ऐसी अच्छी बातें सुनाया करो। केवल अच्छी बातें सुनने से कुछ नहीं होता, उनको सुनकर अच्छा आचरण भी करना पड़ता है। वो कैसे हो सकता है? हमें तो कठिन लगता है। प्रभु भक्ति से सब सरल हो जाता है। प्रभु भक्ति? हाँ नंद भैया, इस जगत में नारायण नाम और नारायण भक्ति से बढ़कर अन्य कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। पर दैत्य तो स्वर्ग के सिंहासन को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उसे प्राप्त करके सुख, सुविधा, संपन्नता प्राप्त हो जाती है। सुख, सुविधा और संपन्नता प्राप्त करना जीवन का परम अथवा अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसीलिए दैत्य गुरु इसी ओर भागते हैं। वैसे भी अत्याचार और आतंक से प्राप्त किया हुआ वैभव और संपदा अधिक समय तक टिकते नहीं, पर विष्णु भक्ति और कृपा से सुख संपदा संयोजित प्राप्त हो जाती है और स्थायी भी होती है। प्रहलाद तो सरल और सुंदर बातें बता रहा है। हाँ, हमें इसकी बातों को मानना चाहिए। तो बोलो ओम हरि हरि, ओम हरि हरि। अरे इंद्र, तुम्हें हमारी बातों को तो मानना ही होगा। यदि तुम हमारे दास बने हो तो फिर दास का कर्तव्य पूर्ण करो। क्यों पीड़ा हो रही है ना मन में? क्या सोच रहे हो? यही कि जिस सिंहासन पर तुम बैठा करते थे, आज हम उस सिंहासन पर बैठे हैं और तुम हमारे सामने हाथ बांधे खड़े हो। ईर्ष्या हो रही है हमें इस सिंहासन पर बैठा देखकर। तो इस ईर्ष्या को मिटाने का केवल एक उपाय है, और वो है मदिरा पान। मदिरा के सेवन से मन की सारी ईर्ष्याएं समाप्त हो जाती हैं इंद्र। स्वर्ग में आज से मदिरा का सेवन तुम नहीं, हम करेंगे। हम हमारे सामने मदिरा प्रस्तुत करने का कार्य करो। इंद्र, तुम हमारे दास हो दास।
हमारी सेवा तो तुम्हें करनी ही है। हमें मदिरा पान कराओ। सैनिकों, इंद्र के हाथ में मदिरा का पात्र थमाओ। लो। महाबली की जय हो। जय हो महाबली। महाबली, इन दुष्ट देवताओं ने पृथ्वी के सभी ऋषि मुनियों और विष्णु भक्तों के साथ मिलकर हम दैत्यों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ कर दी है। दैत्यराज, ये ऋषि यज्ञ सामग्री चुपचाप देवताओं को अर्पित करके उन्हें बलवान बना रहे हैं और साथ ही विष्णु की भक्ति करके उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि वो विष्णु स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बना सके।